तो दोस्तों, भारत और ब्रिक्स देशों की पनौती अब अमेरिका पर लग चुकी है, क्योंकि अमेरिकी डॉलर की हालत इस समय ठीक नहीं कही जा सकती। पिछले कुछ दिनों में जो तस्वीर सामने आई है उसने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा है। दरअसल यहाँ बात हो रही है यूएस डॉलर इंडेक्स की, जो ये बताता है कि अमेरिकी डॉलर दुनिया की दूसरी बड़ी करेंसी के मुकाबले कितना मजबूत है या कितना कमजोर। आमतौर पर अगर ये इंडेक्स 100 से नीचे चला जाए तो डॉलर की स्थिति को कमजोर माना जाता है। अब अगर हालिया आंकड़ों के इस चार्ट को देखें तो पिछले एक साल से यूएस डॉलर इंडेक्स लगातार 100 के नीचे बना हुआ था, लेकिन बीते करीब 15 दिनों में इसमें तेज गिरावट देखने को मिली है। 2 दिन पहले तक ये इंडेक्स करीब 97 के आसपास था और आज सुबह सामने आए आंकड़ों के मुताबिक ये 96 के करीब फिसल चुका है। साफ शब्दों में कहें तो डॉलर अपने कई सालों के सबसे कमजोर लेवल के करीब पहुंच चुका है। यही वजह है कि इस गिरावट को अब सिर्फ एक मामूली उतार चढ़ाव नहीं माना जा रहा। भारत ही नहीं बल्कि पश्चिमी मीडिया भी इसे बड़े लेवल पर कवर कर रही है। कई रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि अमेरिकी डॉलर इस समय करीब 4 साल के सबसे निचले स्तर पर चल रहा है। इसका मतलब यह है कि दुनिया भर में डॉलर पर जो भरोसा था उसमें धीरे धीरे दरार पड़ती दिख रही है। और इस पूरे मामले में ब्रिक्स देशों के साथ साथ भारत की भूमिका को बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, जो कि पीठ पीछे तेजी के साथ डॉलर की बर्बादी का गवाह बन रहे हैं। चलिए पूरी अपडेट को इस वीडियो में समझते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दरअसल ये बात पहले ही तय थी कि डॉलर के माध्यम से जिस तरीके से अमेरिका दुनिया पर मनमानी चला रहा है, एक ना एक समय ऐसा आएगा जब डॉलर की औकात मिट्टी में मिल जाएगी और अमेरिका आंखों के सामने डॉलर को बर्बाद होते हुए देखेगा, लेकिन फिर भी उखाड़ नहीं पाएगा। और आज अमेरिका का घमंड चकनाचूर हो चुका है और भारत को धमकी देने वाले ट्रंप को भारत की पनौती लग गई है। और दुनिया भर की मीडिया चिल्ला चिल्लाकर ये बात कह रही है कि डॉलर अपने 4 साल के सबसे निचले लेवल पर आ गया है। और आप इस चीज को खुद इस दूसरे वाले चार्ट को देखकर समझ सकते हैं, जिसमें पिछले 5 साल के डॉलर इंडेक्स रेट को दिखाया गया है। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि अमेरिकी डॉलर का जो रोल ग्लोबल फॉरेन करेंसी रिजर्व में है वो भी लगातार घट रहा है। साल 2000 के बाद से अब पहली बार डॉलर का हिस्सा इतने निचले स्तर पर पहुंचा है, यानी करीब 25 से 26 साल में डॉलर की पकड़ सबसे कमजोर नजर आ रही है। आगे चलकर इसके क्या असर होंगे ये समझना बेहद जरूरी है, और इसी पूरी कहानी को हम आगे विस्तार से समझेंगे। क्योंकि सवाल यह है कि अमेरिकी डॉलर की हालत आखिर इतनी कमजोर क्यों होती जा रही है। इसकी सबसे बड़ी वजह अमेरिका की अपनी आर्थिक स्थिति मानी जा रही है। आज की तारीख में अमेरिका पर कुल कर्ज 38 ट्रिलियन डॉलर से भी ज्यादा हो चुका है। हालत यह है कि अमेरिका की पूरी सालाना जीडीपी भी उसके कुल कर्ज के आसपास तक नहीं पहुंच पा रही। जब किसी देश का कर्ज उसकी कमाई से तेज रफ्तार में बढ़ता है तो उसकी करेंसी पर दबाव आना तय माना जाता है, और डॉलर के साथ भी यही हो रहा है। दूसरी बड़ी वजह अमेरिकी सेंट्रल बैंक फेडरल रिजर्व की पॉलिसी से जुड़ी हुई है। पिछले कुछ समय से ये चर्चा लगातार चल रही है कि फेड आने वाले महीनों में ब्याज दरों में कटौती कर सकता है। ब्याज दरें घटने का सीधा मतलब ये होता है कि बाजार में डॉलर की सप्लाई और ज्यादा बढ़ जाएगी। जब किसी करेंसी की सप्लाई बहुत ज्यादा हो जाती है और उसे खरीदने वाले कम होते हैं तो उसकी वैल्यू कमजोर होने लगती है। डॉलर इस समय इसी स्थिति से गुजर रहा है। तीसरी अहम वजह है अमेरिका की पॉलिसी को लेकर बनी अनिश्चितता। डोनाल्ड ट्रंप के बयानों और फैसलों ने ग्लोबल लेवल पर निवेशकों को कंफ्यूज किया है। टैरिफ को लेकर अचानक फैसले, जियोपॉलिटिकल तनाव और सेंट्रल बैंक के मामलों में राजनीतिक दखल जैसी चीजों ने डॉलर पर भरोसे को कमजोर किया है। जब दुनिया को यह भरोसा नहीं रहता कि आगे क्या फैसला लिया जाएगा, तो सबसे पहले असर उस देश की करेंसी पर ही पड़ता है। अब यहां एक और बहुत बड़ा फैक्टर जुड़ जाता है, और वो है दूसरी ग्लोबल करेंसीज की मजबूती। यूरोप का यूरो, ब्रिटेन का पाउंड और जापान का येन धीरे धीरे मजबूत होते जा रहे हैं। यहां तक कि ऑस्ट्रेलियाई डॉलर जैसी करेंसी भी पिछले कुछ समय में अच्छी खासी मजबूती दिखा चुकी है। जब दूसरी बड़ी करेंसीज मजबूत होती हैं तो तुलना में अमेरिकी डॉलर अपने आप कमजोर नजर आने लगता है। इसी बीच आईएमएफ की चेतावनी ने इस पूरी कहानी को और गंभीर बना दिया है। आईएमएफ ने साफ शब्दों में कहा है कि दुनिया को अमेरिकी डॉलर और यूएस ट्रेजरी पर जरूरत से ज्यादा निर्भर नहीं रहना चाहिए। उनका कहना है कि अगर किसी वजह से दुनिया भर में लोग तेजी से डॉलर एसेट्स बेचने लगते हैं तो इससे ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम में बड़ी उथल-पुथल मच सकती है। इसी संभावित खतरे को देखते हुए आईएमएफ अब ऐसे हालात के लिए मॉडल और सिमुलेशन तैयार कर रहा है। आईएमएफ ने यूरोपीय यूनियन को तो यहां तक कह दिया है कि उन्हें यूएस ट्रेजरी का कोई मजबूत विकल्प तलाशना चाहिए। उनका मानना है कि सिर्फ डॉलर या अमेरिकी बॉन्ड पर भरोसा रखना अब सुरक्षित नहीं रह गया है। यही वजह है कि कई देश अब गोल्ड, दूसरी करेंसी और नए विकल्पों की तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं। अब अगर ब्रिक्स देशों की बात करें तो तस्वीर और ज्यादा साफ हो जाती है।
चीन, भारत और ब्राजील जैसे देश पिछले कुछ सालों से अपनी यूएस ट्रेजरी होल्डिंग्स को लगातार कम कर रहे हैं। इन देशों ने अमेरिकी बॉन्ड बेचकर अपने गोल्ड रिजर्व को बढ़ाया है। इसके साथ ही आपसी व्यापार में लोकल करेंसी के इस्तेमाल पर भी जोर दिया जा रहा है, ताकि डॉलर पर निर्भरता कम की जा सके। भारत की बात करें तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भी बीते कुछ सालों में डॉलर पर निर्भरता घटाने की दिशा में कई कदम उठाए हैं। भारत ने अपने गोल्ड रिजर्व को बढ़ाया है और कई देशों के साथ व्यापार को स्थानीय मुद्रा में सेटल करने की शुरुआत की है। इसका मकसद साफ है, ताकि किसी एक करेंसी के कमजोर होने से भारतीय अर्थव्यवस्था पर बड़ा झटका ना लगे। इन सभी घटनाओं का नतीजा ये निकल रहा है कि ग्लोबल फॉरेन करेंसी रिजर्व में अमेरिकी डॉलर का हिस्सा लगातार घटता जा रहा है। साल 2000 के बाद पहली बार डॉलर का शेयर इतने निचले स्तर पर पहुंच चुका है। इसका मतलब साफ है कि दुनिया अब धीरे धीरे अमेरिकी डॉलर से दूरी बना रही है, और यही बदलाव आने वाले समय में वैश्विक अर्थव्यवस्था की दिशा तय करने वाला है। अब बात करते हैं कि आगे चलकर इसका असर दुनिया पर किस तरह से पड़ सकता है। देखिए, जब भी अमेरिकी डॉलर कमजोर होता है तो सबसे पहला असर ग्लोबल मार्केट पर दिखता है। निवेशक सुरक्षित विकल्प तलाशने लगते हैं, और ऐसे समय में डॉलर से पैसा निकलकर गोल्ड और दूसरी एसेट्स की तरफ जाता है। यही वजह है कि जैसे जैसे डॉलर कमजोर हुआ है, वैसे वैसे गोल्ड की कीमतों में तेज उछाल देखने को मिला है। दुनिया के कई देश अब ये मानने लगे हैं कि सिर्फ एक ही करेंसी पर पूरी तरह निर्भर रहना खतरे से खाली नहीं है। इसी सोच के चलते देश अपने फॉरेन रिजर्व में बदलाव कर रहे हैं। गोल्ड की खरीद बढ़ाई जा रही है और डॉलर के मुकाबले दूसरी करेंसी को ज्यादा तवज्जो दी जा रही है। ये बदलाव धीरे धीरे हो रहा है, लेकिन दिशा बिल्कुल साफ दिखाई दे रही है। डोनाल्ड ट्रंप की घबराहट भी इसी दबाव का नतीजा माना जा रहा है। जब डॉलर कमजोर हुआ और बाजार में हलचल बढ़ी, तो ट्रंप ने सामने आकर कहा कि डॉलर पूरी तरह मजबूत है और किसी तरह की चिंता की बात नहीं है। लेकिन बाजार ने इस घबराहट को ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया, क्योंकि आंकड़े साफ बता रहे थे कि समस्या बयान से नहीं बल्कि नीतियों और हालात से जुड़ी हुई है। अब अगर भारत की बात करें तो यहाँ तस्वीर थोड़ी अलग नजर आती है। डॉलर के कमजोर होने से भारत को कुछ मामलों में फायदा मिल सकता है, जैसे भारत का एक्सपोर्ट सस्ता हो सकता है और भारतीय कंपनियों को ग्लोबल मार्केट में ज्यादा मौके मिल सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर बहुत ज्यादा अस्थिरता बढ़ती है तो इसका असर निवेश और बाजार की चाल पर भी पड़ सकता है। इसीलिए भारत स्थिति को बेहद संतुलन के साथ संभालने की कोशिश कर रहा है। यही वजह है कि भारत धीरे धीरे डॉलर पर निर्भरता कम करने की रणनीति पर आगे बढ़ रहा है। अब बड़ा सवाल यही है कि क्या ये डॉलर की टेम्परेरी गिरावट है या फिर दुनिया एक नए फाइनेंशियल सिस्टम की तरफ बढ़ रही है। फिलहाल जो संकेत मिल रहे हैं उनसे लगता है कि डॉलर का दबदबा पहले जैसा मजबूत नहीं रहा है। आने वाले समय में ये बदलाव कितना बड़ा होगा, ये तो वक्त ही बताएगा। आपकी इस पूरे मुद्दे पर क्या राय है, कमेंट में जरूर बताइए, और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें, ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सिलेक्ट करें।